Okay, class 12th. Now we are moving to our further agency. हम 6 एजेंसीज को कवर अप कर चुके हैं. अब मैं 7th एजेंसी के ऊपर बोलने जा रही हूँ. नाउ माय 7th एजेंसी इज WTO. कंट्रोवर्सीज में है ये एजेंसी भी. इट स्टूड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है असल में इट इज अ सक्सेसर ऑफ गैट. गैट की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो और मुझे अभी यहाँ पर इकोनॉमिक्स को डिस्कस नहीं करना. मुझे इसके सिर्फ फ्यू पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. ILO जिनेवा, WHO जिनेवा और उसके बाद थर्ड एजेंसी जो आती है WTO, उसका हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा. एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर्स हैं दैट आर कंपैरेटिवली लेसर देन अदर एजेंसीज. इट कंसिस्ट ऑफ 150 मेंबर्स एज पर लेटेस्ट डाटा एंड इट इज नॉट at all an old agency. It was formed in 1995. Basically, you can say formed after the disintegration of Soviet Union and when the world was on the path of unipolarity. ठीक है. यूनिपोलैरिटी के पाथ पर था तो इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो पावर गेन कर रहे थे. US और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज हेजमन बनने की रेस में शामिल हो चुके थे. ऐसे में वो चाहते थे कि नए रूल्स को सेटअप किया जाए फॉर द वर्ल्ड ट्रेड. WTO उन्हीं के इनिशिएटिव से बनाया गया था. WTO का एक ही ऑब्जेक्टिव माना जाता है दैट इट डिमांड्स फॉर मोर एंड मोर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज. फाइन. अल्टीमेटली जो भी WTO के रूल्स बनाए जाते हैं उन रूल मेकर्स में सबसे ज्यादा जो से होता है वो यूरोपियन यूनियन का होता है. 70 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट. 60 तो कम एक्टिव हैं जो कि अपने ट्रेड को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं. US का है, जापान का है. दे वांट टू यूज WTO एज टू फ्रेम द रूल्स इन देयर फेवर. दे वांट दैट रूल्स टू बी मेड इन सच अ वे दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जितने भी इंटरेस्ट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके. डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो जनरली कंप्लेंट करती रहती हैं अगेंस्ट द अनफेयर रूल्स मेड बाय देम. कभी सुने जाते हैं और कभी नहीं सुने जाते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अप टू द लेवल ऑफ ट्रेड वी आर डूइंग. इसके बाद हमारी जो 9th एजेंसी आती है, 8th एजेंसी आती है, बुक में जिसका डिटेल और डाटा भी दिया हुआ है दैट इज IAEA. फाइन. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. आई रिपीट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1957. इस समय इसके बारे में कोई भी नहीं जानता बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट वॉज अगेन वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू. हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि NATO 1949, CETO and CENTO by 1954 and Warsaw Pact 1955. ये मिलिट्री अलायंसेस के नाम हैं जो कि साइन किए थे USA ने और रशिया ने और वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में बांट दिया था. मिलिट्री अलायंसेस उस समय न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल एक आर्म्स रेस के थ्रू कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करने की रेस में लग चुके थे. 1957 में US के प्रेसिडेंट थे डाइट, जिन्होंने इस प्रपोजल को पास किया था. उन्होंने कहा था इट इज नॉट एट ऑल दैट द एटॉमिक और द न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन पर्पसेस. ही गेव द स्लोगन एटम्स फॉर पीस. Ultimately, in 1957, the agency was set up in Vienna, which is located in Austria, the capital of Austria, Vienna, जहां पर ये एजेंडा के साथ to promote nuclear energy for peaceful purposes IAEA को सेटअप किया गया. IAEA totally against है for the use of nuclear energy for military purposes. ये लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चेक करती रहती है और ये देखती रहती है कहां पर कितनी गड़बड़ हो रही है. कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि प्रपोज थी प्रेसिडेंट ड्वाइट के द्वारा, सेटअप की गई, हेडक्वार्टर्स बनाए गए वियना के द्वारा,
तो रशिया ने कहा कि इस एजेंसीज को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो नहीं चाहते कि सोशलिस्ट कंट्रीज को वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपेरिमेंट या किसी भी पर्पस को के लिए इस्तेमाल करने दिया जाए। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेटा वो आपकी बुक में दी हुई हैं, लेकिन एक ग्राफ के साथ दोबारा से, ये एजेंसीज नहीं है बट ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट एज दे आर वर्किंग फॉर द ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन इन्हें एड और सपोर्ट करता है। आपकी बुक में जो ऐसी फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉज फॉर्म्ड इन लंदन, द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, in July 1961. At present, it is basically operational or working through its co-partners in more than 150 countries. Its basic objective or its basic work is to campaign for the protection of human rights. शुरू में ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसको सक्सेस तब मिला जब फर्स्ट गल्फ वॉर ऑफ टेरर हमने शुरू किया आफ्टर अ टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए 2001, और उसके दौरान बहुत सारे लोग जो थे यूएसए में डिटेन कर दिए गए इन द ग्वांटानामो बे विच इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ क्यूबा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उस समय ज्यादा एक्टिव हुई थी। इसने तब भी किया था और ये आज भी करती है। ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है, पब्लिश करती है। ये बिना डरे अपनी रिपोर्ट्स में शामिल करती है अबाउट द मिसकंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी भी हालात में ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट के अब्यूसेस को एंड अप करना चाहती है और स्ट्रांगली प्रपोज करती है कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड एरिना में रहकर ही काम करे। हमारे लिए जो लास्ट आता है एज अ पार्ट ऑफ एनजीओ वो हमारे लिए आती है ह्यूमन राइट्स वॉच। It was formed much later. It is again a non-governmental organization and the biggest non-governmental organization formed in 1978. It is the largest human rights organization operational in United States of America. ये बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह तो काम करती ही करती है, लेकिन ये मीडिया का ध्यान जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की तरफ डालना चाहती है। मीडिया के ध्यान डालते वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ध्यान रखती है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को कोलाइड या कोलिएशन में फॉर्म किया जा सकता है ताकि लैंड माइनिंग वाले सिस्टम को बैन किया जा सके। चाइल्ड सोल्जर्स को जो वॉर में इंडल्ज किया जाता है उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन सजा देने में भी बिलीव करती है, तो ये चाहती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जल्द से जल्द एस्टैब्लिश किया जाए। अपने काम के द्वारा और अपनी अचीवमेंट्स के कारण इस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1997। सो गाइज, आसान है सुनना शायद इस समय, लेकिन इन सबको लर्न करना विद द ईयर ऑफ फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर्स थोड़ा मुश्किल है। एक होमवर्क भेज रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।